तो गाइज़ मैं एक बार ट्रेन से ट्रैवल कर रहा था और जब मैंने ट्रेन की विंडो में जाकर देखा तो मुझे ऐसी चीज़ दिखी जिसे देखकर मेरे मन में डाउट आया। मैंने देखा कि रेलवे ट्रैक्स के आजू बाजू पत्थर लगे हुए, यानी कि बहुत सारे स्टोन्स लगे हुए। अब इन स्टोन्स को देख के तो हर एक के मन में यही डाउट आया होगा कि आखिर ये रेलवे ट्रैक्स के आजू बाजू में पत्थर क्यों लगाए हुए रहते। तो फिर मैंने फाइनली बहुत सारी रिसर्च की और मुझे इसका आंसर मिल गया। तो गाइज़ आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि आखिर रेलवे ट्रैक में पत्थर क्यों होते हैं। एक्चुअल में रेलवे ट्रैक जैसी दिखती है उतनी सिंपल होती नहीं है, बल्कि रेलवे ट्रैक के नीचे बहुत सारे लेयर्स होते हैं, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो। तो अगर हम इस इमेज को रेफ़र करें तो ये रेल ट्रैक के बीच में जो लंबे लंबे कंक्रीट के प्लेट्स लगे हुए हैं उनको एक्चुअल में स्लीपर्स कहा जाता है। और अगर हम इस इमेज को देखें तो स्लीपर्स के नीचे आता है येलो लेयर और रेड लेयर, और आखिर में आता है हमारा नेचुरल ग्राउंड, यानी कि जो हमारा एक्चुअल ग्राउंड रहता है जिस पे हम चलते हैं वगैरह और एट्सेट्रा चीज़ें करते हैं। लेकिन बहुत से लोग ये सोचते हैं कि रेलवे ट्रैक्स एक्चुअल ग्राउंड के ऊपर बनाई जाती है, बट ऐसा नहीं है। और अगर आप कभी रेलवे ट्रैक्स को ध्यान से देखोगे तो आपको एक हाइट डिफरेंस भी नज़र आएगी कि कैसे नॉर्मल ग्राउंड से रेलवे ट्रैक्स थोड़े से ऊपर होते हैं। एक ट्रेन का एवरेज वज़न होता है लगभग 10 लाख किलो। जब एक ट्रेन चलती है तो ट्रेन का पूरा प्रेशर रेलवे ट्रैक्स पे और रेलवे ट्रैक का पूरा प्रेशर स्लीपर्स पे, और आखिर में उन दोनों का प्रेशर जाता है पत्थरों पे। तो यहाँ पर सबसे बड़ा काम कर रहे हैं पत्थर। अगर ये पत्थर नहीं होते तो ट्रेन डिसबैलेंस होकर गिर भी सकती है। इसका मतलब रेलवे ट्रैक, स्लीपर्स और पत्थर, इन तीनों के कंट्रीब्यूशन से पूरी एक ट्रेन होल्ड की जा सकती है। अब बहुत लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर इतने छोटे छोटे पत्थर इतनी बड़ी ट्रेन का वज़न कैसे उठा सकते हैं। तो इसका आंसर हम 2 फैक्टर्स में दे सकते हैं। पहला कि वो पत्थर शार्प यूज़ किए जाते हैं ताकि वो एक दूसरे को होल्ड कर सके, और दूसरा फैक्टर ये है कि उन पत्थरों की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, और अगर क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो कितना भी बड़ा प्रेशर हो वो स्टोन्स एक दूसरे को होल्ड करके उस प्रेशर को झेल सकते हैं। तो गाइज़ आज की ये फैक्ट वीडियो मैं यही ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलना। तो गाइज़ मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।